वेलकम टू लर्न ऑन स्टूडेंट्स, लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन. ठीक है. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू द concepts clearly. ठीक है. Let's deal with the topic of physics, that is electric current. I am your master teacher, Mr. Naneshwar Kalyan, that is DV Kalyan sir. Okay. So let's start with the first topic of physics, that is electric current. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज करंट. जब करंट क्या चीज है, मतलब करंट डील करते समय हम चार्ज को जाते हैं. ठीक है. चार्ज क्या चीज है, ये चार्ज हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं ना. वर्ड मोबाइल चार्ज करो, मोबाइल चार्जिंग करो, मेरा चार्जिंग खत्म हुआ है, या आप बोल सकते हो. ठीक है. क्या आप बोलते हो कि सर मेरा मोबाइल का चार्जिंग खत्म हुआ है. चार्जिंग मतलब क्या है, चार्जिंग कर रहे हो या डिस्चार्जिंग कर रहे हो, मतलब चार्ज क्या है. ठीक है. आप कहते हो सर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज करता है, या करंट क्या होता है, ये सब चीज हम अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं. ठीक है. अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ठोकिए. ठीक है. चलो तो देखिए, जाते हैं पहले चार्ज को. ठीक है. तो चार्ज क्या चीज है, व्हाट इज द चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. ठीक है. चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. कई क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर का. मतलब देखो, जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है या नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है. ठीक है. सो वी आर सेइंग दैट चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट. वी आर सेइंग नथिंग बट द चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है. तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कब होता है और दो चार्ज के बीच में रिपल्शन कब होता है, वो आपको मालूम ही होगा. ठीक है. दो नेगेटिव चार्जेस या दो पॉजिटिव चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस एक जगह आ जाएंगे तो उसमें रिपल्शन हो जाएगा. ठीक है. और अपोजिट आ जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा. आपको ही मालूम है ये. बोलते क्या है, फंडामेंटल नेचुरल है. ठीक है. दो सेम चार्जेस होंगे, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर वी कैन से. ठीक है. दो अगर सेम दोस्त भी एक जगह आ गए तो उनका नहीं जमता है. ठीक है. बराबर है, उनका जमता नहीं है. क्यों जमता नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली सेम है. ठीक है. वैसे ही है यहाँ पे, अगर दो सेम चार्जेस एक जगह आ गए तो उसमें रिपल्शन होगा, दो अपोजिट आ गए तो उसमें अट्रैक्शन होगा. ठीक है. तो ये नेचुरली है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज, मैं कहा था, हाँ मैं चार्जेस के वहां था. पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है. ठीक है. ये जो आपका मैं बोल रहा हूँ कि वो एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो मैटर की प्रॉपर्टी जब मैं बोलता हूँ, मैटर किससे, इट इज बिल्डअप ऑफ व्हाट, इट इज बिल्डअप ऑफ एटम्स. ठीक है. और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. एटम में क्या होता है, एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं. एक तो होता है आपका पॉजिटिव पार्टिकल और दूसरा होता है न्यूट्रल. दैट इज, एक तो होता है पॉजिटिव पार्टिकल मतलब होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन. ठीक है. और उसके बाजू में जो घूमता है, उसके बाजू में घूमता है इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज. मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और वो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है. एक्चुअली नेगेटिव मतलब माइनस, उसका जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 -19, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है. इट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द positive 1.6 into 10 - 19 coulomb, that is the charge of the proton. That is the charge of the proton. दोनों का मैग्नीट्यूड हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, साइन चेंज है. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो चार्ज नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन पे होता है वो चार्ज पॉजिटिव होता है. ठीक है. चलो देखेंगे चार्ज क्या होता है. हमने देखा है चार्ज क्या, ऐसा यूनिट देखेंगे. द ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है. सो उसके बाद हम एज यू गो टू द हायर स्टैंडर्ड विल डील विद द कूलम्स लॉ एंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो कूलम्स लॉ क्या होता है और उसमें अट्रैक्शन फोर्स या F इक्वल टू सम कांस्टेंट k into q1 q2 upon r, so that we'll study Coulomb's law. हम पढ़ेंगे. ठीक है. बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. सो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है? सो क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब जब मैं चार्ज करता हूँ एक बॉडी में समझो चार्ज करता हूँ, ठीक है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में होगा। क्यू चार्ज ऑन एनी बॉडी क्यू इज इक्वल टू सम मल्टीपल, दैट इज एन मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही उसके उस बॉडी पे चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। So 1 coulomb charge contains 6 into 10 raised power 18 electrons. This I will prove it later on. ठीक है. So let's move to the next point, that is electron is negatively charged while proton is positively charged and neutron is chargeless. ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि एटम में जब हम जाते हैं तो सेंटर में जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, ठीक है। जैसे सन के व्हाट टू से सन के ऑर्बिट में जैसे अर्थ रिवॉल्व या अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, उसी तरह प्लैनेटरी मॉडल बोल सकते हैं हम, उसी तरह सन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियस देयर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है? सो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स अर्थ या मार्स, जुपिटर जो घूमते रहते हैं सन के बाजू में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हमने कहा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे अभी चार्ज कितना होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस वन, या आप नोट डाउन करो प्लीज। दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। इसके मल्टीपल ही कौन से ही बॉडी पे चार्ज होना चाहिए? इसके मल्टीपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही कौन से ही बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जैसे मैंने कहा है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब मल्टीपल में, मतलब सपोज मैंने कहा कि एक चीज है, उस पे एक चार्ज है, ठीक है। तो कितना चार्ज हुआ है? वो कितना चार्ज होता है? वो किसी के मल्टीपल में, मतलब n मल्टीपल में। फॉर एग्जांपल q इज इक्वल टू, वी कैन से q इज इक्वल टू n QE, वेर n इज मल्टीपल, मींस n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 15 20 50 1000 10,000 5000, ठीक है। यू कैन से एनीथिंग। n इज द नंबर ऑफ electrons and q is the charge on the electron कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁻19। मतलब कौन से ही बॉडी पे चार्ज जो होता है सो n मल्टीपल के फॉर्म में होता है, मतलब 2 into 1.6 into 10⁻⁻19, 3 into 1.6 into 10⁻⁻19, 4 into 1.6 into 10⁻⁻19, 5 into 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। मतलब जो कुछ भी आप चार्ज ले रहे हो वो कैसे होता है? वो n के मल्टीपल में होता है, ठीक है। अब मैंने जो कहा है 6 into 10⁻18, वो कैसे निकालना है? ठीक है, एक कूलम में चार्ज कितना होता है, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक कूलम में चार्ज कितना होता है, ठीक है। वी नो द वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 into 10⁻19। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, वो बाद में निकालेंगे, ठीक है। नाउ अभी ये चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक सर्किट होना चाहिए, एक लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ होता है, जो कंटिन्यूअस होता है, उसको में ब्रेक नहीं होना चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। जहां से शुरू है वो वापस वहां पे आना चाहिए, उसे कहते हैं हम क्लोज्ड पाथ। जहां से शुरू हुआ है वहां पे वापस आना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, लाइक उसमें बैटरी होनी चाहिए, उसे जो कुछ भी व्हाट से एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बैटरी करता है ना। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? बैटरी करता है। मतलब समझो आपके मोबाइल में बैटरी नहीं है तो सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब विदाउट बैटरी
द मोबाइल इज यूजलेस, मतलब सर्किट क्या है, पूरा यूजलेस होता है, ठीक है। वैसे ही बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्किट के लिए। सर्किट बैटरी का खाना है, समझो, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं तो हम हमारी बॉडी काम करती है क्या, नहीं करती है। उसी तरह बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। उस एनर्जी से ही पूरा सर्किट चलता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद में स्विच है, स्विच इज ऑप्शनल, वी कैन इधर सर्किट को, करंट को ऑन करना है ऑफ करना है तो स्विच होगा। लोड का मतलब रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस हम कितना बोल तो सर्किट में, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बल्ब लगाते हैं सर्किट में, एक बल्ब लगा दिए तो वो लोड हो गया, आपका बल्ब हो गया, वो लोड हो गया, ठीक है। एमीटर इज यूज्ड फॉर टू कैलकुलेट द व्हाट टू से टू मेजर द करंट, ठीक है। उसमें वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, कैपेसिटर्स लगा सकते हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जस्ट आई हैव चूजन द विच यू नो इट, ठीक है। बैटरी आपको मालूम है, स्विच मालूम है, चालू बंद करने के लिए स्विच लगता है, ठीक है। रेसिस्टेंस मतलब आपका बल्ब के स्वरूप में हो सकता है रेसिस्टेंस, या एमीटर के स्वरूप में हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड और विच आर रिक्वायर्ड इन द सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम इन सबसे बनता है, इस पूरे कंपोनेंट से बनता है। यहाँ पे एक सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट दिखाई दे रहा है, जो इस सर्किट में एक बैटरी है, यहाँ पे एक एमीटर दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक लैंप दिख रहा है, इस लैंप को मैं लोड बोल सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के बाजू में करंट मेजर कर रहा है एमीटर, कितने एम्पियर करंट है। उसके बाद में यहाँ पे एक लैंप आपको दिखाई दे रहा है जो कि लोड का काम कर रहा है, और इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल तक सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक क्लोज्ड लूप है। एक तो एक क्लोज लूप है, यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस है। So the continuous and closed path of the electric circuit is called as the continuous and closed path of an electric current is called as electric circuit। होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। चलो, आपने अब तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू मी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन करंट बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। और basic definition is the amount of charge flowing through the cross section area, the amount of charge flowing through the cross section area in unit time, it is called as electric current. What is electric current? Once again, the amount of charge flowing through cross sectional area in unit time. In unit time, why? Because I, that is current through any circuit, is given as the current through any circuit is given by as charge per unit time, that is the amount of charge flowing through unit cross section area in unit time, that is nothing but the electric current, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट्स सी व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। as we know, the SI unit of electric current is nothing but ampere. SI unit of electric current is nothing but the ampere. So why I am saying SI unit, actually there are so many types of what to say system of units, that is CGS system हम बोल सकते हैं, MK system बोल सकते हैं, ठीक है। FPS बोल सकते हैं। CGS मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, मास आर रिप्रेजेंटेड इन मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, उसे हम कहते हैं MK सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हमें बताता है कि कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस तरह यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नाउ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ आई थिंक यू मे बी नोइंग, आपको मालूम
होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा टॉपिक कन्वर्जन होगा मगर हम लेंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? द क्वांटिटीज आई एम डिफाइनिंग द स्केलर क्वांटिटीज, the quantities which possess or which require the quantities which require only magnitude for its complete specification, for its complete specification is called as scalar quantity, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में जनरली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उसे पूरी तरह डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम वेक्टर्स किसे कहेंगे? हम वेक्टर्स कहेंगे द क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction, the quantities which require magnitude as well as direction for its complete specification, उसे completely describe करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी की जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आई कैन टेक इट एज मास 2 kg होता है, 3 kg होता है, 5 kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर्स मैं वेलोसिटी ले सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मतलब जब मैं वेक्टर्स डिफाइन करता हूँ उसमें एक चीज मुझे ऐड करनी होगी। अब तक आपने यही पढ़ा होगा, स्केलर्स द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर्स एंड द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। उस वेक्टर्स में क्वांटिटी ऐड करना, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो है कि वेक्टर्स जब हम कहते हैं तो उन्हें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ लॉज होते हैं उसे फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर वो नहीं फॉलो करते तो वेक्टर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट उसी का एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट उसका मैग्नीट्यूड होता है 2 एम्पियर, उसे कंप्लीटली डायरेक्शन भी होती है उसकी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट हम बोल सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। मतलब एक परफेक्ट डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हम उसे स्केलर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? we are saying this current as a scalar quantity even though it is having magnitude, or even though it is having direction, it is having both magnitude and direction, then also we are calling this quantity as scalar quantity because this electric current do not obey the laws of vector addition, as it is not obeying the algebraic laws of vector addition. We cannot call this physical quantity, that is current, as an vector, so we call it as a scalar quantity. Got it? उसे हम कहेंगे scalar quantities, ठीक है। तो चलो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। तो उसका करंट का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। सो उसका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जानने के लिए हम जस्ट सिंपल एग्जांपल लेंगे दो टैंक्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको दो टैंक्स, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक है और नीचे एक टैंक भी वाला है, ठीक है। मैं मेरा थोड़ा सा कैमरा बाजू में लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलो, सपोज दिस टैंक इज ए टैंक ए, इसे हम कहेंगे टैंक ए और इसे हम कहेंगे टैंक बी, ठीक है। टैंक ए में से पानी कैसे जाएगा टैंक बी में, ठीक है। जनरली जा सकता है, ठीक है। यहाँ से होकर, इस पाइप से होकर यहाँ से जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी यू कैन व्हाट टू से, from A to B you can go, means this whenever you are placing the tank A, ठीक है, on higher position and tank B on the lower position, there is a difference in the potential between these two tanks, ठीक है। that's why the water is able to flow, ठीक है। similarly in order to flow the charges, or in order to flow the current, okay, there must be a potential difference, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। समझो दो ही टैंक्स ऐसे है, समझो एक टैंक ऐसा इधर है और दूसरा टैंक इसके बाजू में, ठीक है। दोनों ही सेम लेवल पे है, ठीक है। समझो दोनों ही सेम लेवल पे है।
पानी जा पाएगा ए से बी में? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? दोनों टैंक्स जो है वो सेम लेवल पे। अगर दोनों ही टैंक सेम लेवल पे होते हैं तो ए से बी में पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। उसी तरह करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन if the potential difference between 2 points is zero, ठीक है, और they can be called as at equipotential, ठीक है, if the 2 points are at equipotential current do not flow through these 2 points, ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए दो टर्मिनल्स में, दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस रहना जरूरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है अपनी बैटरी। ठीक है, बैटरी इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो बना दिया, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के बाद, ठीक है, करंट फ्लो कैसे करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करेगा या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा? द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पानी आपका नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा? ऑफ कोर्स, ठीक है, ऊपर से नीचे ही जाएगा। उसी तरह अभी ये टैंक कैसा है? हायर पोटेंशियल को है। ये टैंक कैसा है? वाटर का लोअर पोटेंशियल को है। ठीक है, मतलब वाटर कैसे फ्लो हो रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली करंट आल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गॉट इट? करंट फ्लो कैसे होता है या किस तरह करंट फ्लो होता है, समझ में आया? ठीक है, चलो हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी में आपको तो मालूम है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है या एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, दो पॉजिटिव नहीं होते और दो नेगेटिव नहीं होते। बैटरी को एक ऐसा होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो कैसे करेगा? जनरली वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट हम किसे कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और वो कैसे किसको अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का और अपने कन्वेंशनल करंट कैसा फ्लो होता है? वो फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट, वी नेवर टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन करंट। हम इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में बात करते हैं, वो उस टॉपिक के लिए लिमिटेड है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? वो होती है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये जोड़ा दिया आपको बल्ब को। ठीक है, एक दूसरा टर्मिनल जोड़ दिया बल्ब को। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक। सो और आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। दोनों ही एक अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करते हैं, आप कंसिडर करते हैं कि एक नेट चार्ज क्यू है, which is flowing through the area, which is flowing through the cross sectional area of a conductor in time t. ठीक है, so the current through that particular conductor, the current through that conductor will be given as I is equal to the total charge, that is net charge q, upon the time required to flow the charge, that is in time t charge is flowing, so divided by t. So I is equal to q upon t. So the I is equal to क्या होता है? q upon t होता है।
ठीक है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। सो बोलते समय मैं आपको कंडक्टर कहा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए क्या यूजफुल होता है? कंडक्टर्स यूजफुल होता है, इंसुलेटर्स यूजफुल होता है। क्या यूजफुल होता है? ठीक है, कंडक्टर्स हम किसे कहेंगे और इंसुलेटर्स हम किसे कहेंगे, और कंडक्टर्स क्यों यूजफुल है और इंसुलेटर्स क्यों यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर्स मतलब क्या होता है? कंडक्टर्स मतलब फॉर एग्जांपल यू कैन से मेटल्स। ठीक है, कंडक्टर्स जो होते हैं ना, कंडक्टर्स में उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री ज्यादा होते हैं, बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, और कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो सकते हैं। ठीक है, इधर इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, इजीली मूव नहीं हो सकते। अपना करंट क्या मतलब, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना जरूरी है। इसीलिए कंडक्टर्स में कंडक्टर्स में कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो सकता है और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के ही कारण इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन, what to say, electrons can move from electrons being free, okay, as we are giving the energy to the electrons, okay, the electrons start its movement and the charges are displaced, and then we can say that the current is flowing to the circuit or that conductor, particular conductor। ठीक है, so इसीलिए हम करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर्स यूज करते हैं, इंसुलेटर्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो 1 एम्पियर करंट मतलब कितना होता है? ठीक है, सो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 कूलम पर 1 सेकंड इज नथिंग बट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हम किसे कहेंगे? द 1 एम्पियर इज सेड टू बी 1 कूलम पर 1 सेकंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन क्रॉस करता है तो उससे उस करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर। आई रिपीट, if 1 कूलम charge is flowing in 1 second, okay, through an cross sectional area of a conductor, then that particular current which is flowing is called as 1 एम्पियर करंट, इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस करता है तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which instrument is used in order to measure the electric current? Of course, the ammeter. Ammeter is used in order to ammeter is used in order to measure the electric current। ammeter एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है हम देखेंगे। ammeter is always connected in series। ammeter is always connected in series in the circuit through which the current is to be measured। ठीक है, ammeter हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? वो सीरीज में जोड़ा जाता है, वो कभी भी पैरेलल में जोड़ा जाता नहीं है। ठीक है, ammeter is never connected in parallel। ammeter is never connected in parallel in the circuit। it is always connected in series, is always connected in series through which the current is to be measured। ठीक है, थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर, उसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, नहीं तो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आपका रीडिंग्स रॉन्ग देगा। ठीक है, आप नहीं मेजर कर पाएंगे। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं। आप चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, ठीक है, आपको फॉर्मूला मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे दिए वाला हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। A current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament। A current of
0.5 एम्पियर is drawn through a filament of an electric bulb for 10 minutes. ठीक है, find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, now he has given you the current, that is I he has given 0.5 ampere. ठीक है, next he has given you the time period, that is 10 minutes. ठीक है, प्लीज कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड्स. ठीक है, सो 10 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, 10 इंटू 6 तो वो हो जाएगा 60. गिवन डाटा मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम दिए वाला है 10 मिनट्स. 10 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 10 इंटू 60 सेकंड्स, 10 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड का होता है. ठीक है, तो 10 इंटू 60 600 सेकंड्स. ठीक है, नेक्स्ट ही इज आस्किंग अस टू फाइंड व्हाट. उसे हमको क्या निकालने के लिए कहा है, हमें निकालने कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, क्यू निकालने के लिए कहा है. सो वी हैव द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे निकालूंगा, क्यू इंटू टी. ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. ठीक है, सो इट इज 0.5 इंटू 600, वो हो जाएगा 300 कूलम. वो हो जाएगा 300 कूलम. ठीक है, therefore the answer is the electric charge flowing through a circuit is 300 coulomb. The electric charge flowing through the circuit is 300 coulomb. ठीक है, वैसे आप एक होमवर्क लीजिए, आप प्रैक्टिस के लीजिए. ठीक है, करंट ऑफ 0.8 एम्पियर लीजिए. ठीक है, और वो 5 मिनट के लिए फ्लो करता है, तो उसमें चार्ज कितना फ्लो होता है, उसमें चार्ज कितना फ्लो होता है. ठीक है, और इसके इनवर्स भी आप कर सकते हैं. दूसरा प्रॉब्लम लीजिए, दूसरा न्यूमेरिकल लीजिए, इसमें आपको चार्ज लेना होता है 300 कूलम. ठीक है, और टाइम लीजिए 5 मिनट्स. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट.